Good evening, all of you. My name is Rupa Singh, and this is Divine Academy. In my previous video, we studied about the phonetic sounds and syllables. And today's we learn about the words. ठीक है ना? तो so we start words about words. इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वो सारी चीज़ें बता चुकी हैं, बेसिक चीज़ें फोनेटिक साउंड्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में और सिलेबल्स के बारे में. तो एक शॉर्ट रिविजन्स मैं करना चाहूँगी. इसके बाद मैं आज टुडेज़ माय टॉपिक इज़ वर्ड्स एंड देयर टाइप्स. तो सिलेबल्स के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था. तो सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल्स क्या होते हैं? नंबर एनी वर्ड्स नंबर ऑफ वोवेल साउंड्स इज कॉल्ड सिलेबल्स. हम किसी भी वर्ड्स में टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स कितने हैं ये कैसे काउंट करेंगे? उसके नंबर ऑफ वोवेल साउंड्स के जितने नंबर ऑफ वोवेल साउंड्स होंगे उतने ही उसमें सिलेबल्स होंगे. ठीक है ना? तो ये मैंने आपको प्रीवियस, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्रीवियस मेरे वीडियो देखिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो अब सिलेबल्स के बाद हम आते हैं वर्ड्स के ऊपर कि वर्ड्स क्या होते हैं. ठीक है ना? तो वर्ड्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. A group of letters are collection of letters. That give us some meaning. तो वर्ड्स किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप यहाँ देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, शब्दों का समूह, या कलेक्शन ऑफ लेटर्स. कलेक्शन ऑफ लेटर्स, ठीक है ना? शब्दों का जो कलेक्शन होता है, वर्ड्स का, लेटर्स का जो कलेक्शंस होता है, और जो क्या कर रहा है, दैट्स गिव्स अस सम सेंस, जो कुछ अर्थ प्रदान करता है या मीनिंग प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. ठीक है ना? तो वर्ड्स के बाद हम आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर. वर्ड्स, तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि वर्ड्स क्या होते हैं. ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल्स के थ्रू ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बैटल, और एक वर्ड मैं लिख रही हूँ ठीक है, एक वर्ड ये है. तो आप देख रहे हैं ये वर्ड जो है वो करेक्ट है. ये क्या है? करेक्ट है. जबकि ये जो वर्ड्स है ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि दिस वर्ड इज गिव अस द प्रॉपर मीनिंग. ठीक है ना? बैटल, युद्ध, ठीक है, बट दिस वर्ड इज नॉट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ लेटर्स, बिकॉज दिस नॉट गिव अ प्रॉपर मीनिंग. ओके, तो शब्दों, मैंने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन यहाँ और ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि लेटर्स का वह ग्रुप जो कि क्या करता है, एक प्रॉपर मीनिंग देता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं. बट अगर शब्दों का ग्रुप तो है बट वो प्रॉपर मीनिंग हमें नहीं दे रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा है, तब हम उस कंडीशन में उसे वर्ड नहीं कह सकते. अब हम आते हैं इसके टाइप्स पर. टाइप्स ऑफ वर्ड्स. टाइप्स ऑफ वर्ड्स. तो टाइप्स ऑफ वर्ड्स में हम क्या देखेंगे? ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड्स, all types of word are known as
स्पीच। तो जितने भी जो वर्ड्स होते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं या उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो मैंने जब आपको बेसिक ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने साउंड से स्टार्ट किया था। साउंड्स की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी वो मैंने आपको फोनेम्स बताई थी। साउंड के बाद हम किस में आए थे? वर्ड्स पे आए थे, उसके टाइप्स पे आए थे, फिर सिलेबल्स पे आए थे और आज हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं। वर्ड्स के बाद हम देख रहे हैं इसके टाइप्स। तो जो टाइप्स होते हैं वर्ड के टाइप्स, उन्हें किस वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसके टाइप्स क्या होते हैं, इनके बारे में अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको ग्रामर का पूरा नॉलेज हो जाता है। तो आज हम वर्ड क्लासेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप्स देखेंगे और उसको समझेंगे। देखिए इनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैं आपको बताती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एट लास्ट इंटरजेक्शन। तो किसी भी वर्ड्स के, किसी भी लैंग्वेज में जो वर्ड्स के टाइप होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और अब हम आगे वाली वीडियो में इन पर डीपली स्टडी करने वाले हैं, जिससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो इसका एक शॉर्ट आपको मैं इसके बारे में नॉलेज देना चाह रही हूँ कि ये होते क्या है। ठीक है, फिर अपन सेपरेट में इसका वीडियो डालूंगी एक एक टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं नाउन के ऊपर। ठीक है ना, व्हाट इज़ अ नाउन? तो नाउन क्या होते हैं? नाउन क्या है? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, देन किसी भी या एनीथिंग्स नेम्स इज कॉल्ड नाउन। किसी भी वस्तु को हम किसके नाम से जानते हैं? नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट होता है प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं? अ वर्ड विच टेक प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड विच टेक्स प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, वह शब्द जो कि नाउन का स्थान लेता है या नाउन को क्लियर डिनोट करता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। देन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? व्हाट इज द एडजेक्टिव? एडजेक्टिव इज अ वर्ड्स दैट क्वालिफाइज या दैट गिव्स अ क्वालिटी ऑफ द नाउन आर प्रोनाउन। वह शब्द जो कि क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं? एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब्स क्या होता है? एडवर्ब जो होता है वर्ब को क्या करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करता है वर्ब की विशेषता बतलाता है, उसे हम क्या करते हैं? एडवर्ब कहते हैं। आपने देखा यहाँ 2 वर्ड्स कंबाइन हो रहे हैं, एड प्लस वर्ब, एड प्लस वर्ब। एड फॉर एडजेक्टिव, वर्ब फॉर क्रिया, एक्शन वर्ड। तो जो वर्ब की विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। देन नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, है ना। एवरीथिंग्स दैट वी डन एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। तो वर्ब इज अ सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज अ एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ड। एनी एक्शंस आर कॉल्ड वर्ब। ठीक है ना। देन है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं? एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में अब मैं आपको बताऊंगी। इन, ऑन, अंडर, एट, बहुत सारे होते हैं, है ना। तो इसके बारे में फिर अपन अलग से मैं वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? जो सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। देन कंजक्शन। कंजक्शन को और किस नाम से जानते हैं हम? कंजक्शन को हम लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। लिंकिंग वर्ब मीन्स 2 सेंटेंस को जो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंजक्शंस कहलाते हैं। ठीक है ना। डू हार्ड वर्क अदरवाइज यू विल फेल। तो अदरवाइज जो वर्ड हो गया, क्या हो गया? वो कंजक्शंस हो गया। देन नेक्स्ट है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होता है? जो फीलिंग्स होती हैं, जो सडनली फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, जो विचार आते हैं सडनली, उनको क्या कहा जाता है? इंटरजेक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इंटरजेक्शन का जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है ना। इसमें आपकी सैडनेस भी आती है, हैप्पीनेस भी आती है
और आपका और भी जो फीलिंग्स होती हैं हमारे अंदर, वो सारी चीज़ें इसमें क्या आती है, हैट भी आता है, डिस्गस्टिंग भी आती है। जो ऐसी फीलिंग्स जो सडनली हमारे अंदर क्रिएट होती है या जनरेट होती हैं, उन्हें हम क्या किसके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, इंटरजेक्शंस के थ्रू। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं अपन। देखिए वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। वर्ड, व्हाट इज अ वर्ड? तो अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कलेक्शन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड्स एंड दैट गिव्स अस अ सेंस आर मीनिंग और कॉल्ड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल बैटल एंड ये एक वर्ड्स मैंने दूसरा दिया है। तो बैटल क्या है, करेक्ट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक आपको एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, एक प्रॉपर सेंसफुल वर्ड दे रहा है। और यहाँ पर ये जो वर्ड है इसकी कोई भी मीनिंग नहीं है, भले ही ये क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर है, बट इट इज़ नॉट गिवन अ प्रॉपर मीनिंग। दैट आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ वर्ड। तो ऑल टाइप्स ऑफ वर्ड आर नोन एज वर्ड क्लासेस, ठीक है ना। शब्दों के सारे जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, उनको हम वर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं। और जनरल लैंग्वेज में, ग्रामीण लैंग्वेज में हम इससे क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो अब मैं आपको इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सेंटेंस दे चलिए, तो अपन देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, ठीक है ना। तो अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर आपको देखने मिल रहे हैं। तो पहले आप पहले आप देखेंगे राम, ठीक है ना। तो राम क्या है, नाउन है। एनी नेमिंग वर्ड्स, अब नाउन के बारे में अपन और क्लियर होते हैं। एनी नेमिंग वर्ड्स यानी किसी भी वर्ड्स को यदि नाम दे दिया है, तो नाउन के भी अगर देखते हैं तो एक होता है लिविंग नाउन, लिविंग नाउन, एंड दूसरा होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग में आप जानते हैं जितने लिविंग पर्सन्स हैं जिनके अपन ने नाम दे दिए हैं, वो किस में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, काऊ, टाइगर, ये सभी किस में आएंगे, लिविंग नाउन में आएंगे। एंड देन नॉन लिविंग में अपन बोलते हैं पेन, बेंच, बॉक्स, ग्लास, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया नाउन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में नाउन क्या है, राम है। राम क्या है, सब्जेक्ट है, और ये नाउन है क्योंकि ये यहाँ पर इसका एक नाम है। और एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पर, ये क्या है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट ये ए वर्ड है। ए क्या है, ये आर्टिकल है। ए को क्या बोला जाता है, ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। देन यहाँ पर इसे ए को क्या बोला जाता है, आर्टिकल। आर्टिकल, ये आर्टिकल्स जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो इसके बारे में आपको फिर डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर देन सेकंड जो नेक्स्ट वर्ड है वो है गुड। गुड क्या है, गुड किसकी विशेषता बता रहा है, गुड सब्जेक्ट, यहाँ राम की विशेषता बता रहा है। नाउन, राम क्या है, नाउन, तो इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि एनी वर्ड्स दैट्स गिव अस क्वालिटी ऑफ द नाउन इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये क्या, गुड क्या हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया। और बॉय अगेन क्या हो गया, नाउन है। नेमिंग वर्ड्स मीन्स
नाउन है ये। और इसके बाद फिर हम देन सेकंड इसके बाद का सेंटेंस देखते हैं, तो ये आ रहा है ही इज हैप्पी। ही किसका स्थान ले रहा है यहाँ पर? राम का, है ना। तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो गया? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या हो गई कि विच वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो वह शब्द, वह वर्ड्स जो किसके स्थान पर यूज हो रहा है? नाउन के स्थान पर यूज हो रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं? प्रोनाउन कह रहे हैं। तो राम का स्थान कौन ले रहा है? ही ले रहा है, तो ही इज अ प्रोनाउन। ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। फिर ये देन ये नेक्स्ट क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब हो गई या ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। और हैप्पी क्या हो गया? हैप्पी फिर अगेन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फिर यहाँ पर आपका कितनी चीज़ें क्लियर हो गई? नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। राधा इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, अगेन राधा क्या है? राधा नाउन है। इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है? आर्टिकल है। वेरी क्या है? वेरी जो है वो एडवर्ब है। वेरी क्या है? एडवर्ब है। ठीक है ना, मैंने बताया था एडजेक्टिव और वर्ब मिलकर क्या बनाते हैं? एडवर्ब बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये एडजेक्टिव को या वर्ब को और ज़्यादा क्लियरिफाई करते हैं। तो ब्यूटीफुल गर्ल, राधा क्या है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ये ब्यूटीफुल क्या हुआ? ब्यूटीफुल हुआ एडजेक्टिव, एंड गर्ल अगेन क्या हुआ? नाउन हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखते हैं यहाँ पर क्या क्या क्लियर हो गया? आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब अपन आते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अभी वर्ब नहीं हुआ है, वर्ब के लिए मैं एक सेंटेंस और लिख देती हूँ यहाँ पर, जैसे सीता राइट्स अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सीता राइट्स अ लेटर। अगेन देखिए, सीता क्या है? ये नाउन है। राइट्स क्या है? ये है एक्स वर्ब, मैन वर्ब जिसे कहा जाता है। ठीक है ना, मैन वर्ब। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब के भी टाइप्स होते हैं। एनी एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, या हिंदी में अगर कहते हैं जो भी जिन भी क्रियाओं के आगे लास्ट में ना आता है वो सभी क्या होती हैं? एक्शन वर्ब होती हैं। खाना, पीना, सोना, आना, जाना, कहना, बोलना। ठीक है, तो ये सारी जो वर्ड्स होते हैं इन्हें एक्शन वर्ब कहा जाता है। फिर देन नेक्स्ट आप देखते हैं, फिर ये क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। और ये क्या हो गया? ये तो क्या हो गया? नाउन हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? राइट्स क्या हो गई? यहाँ पर मैन वर्ब हो गई। तो वर्ब हो गया क्लियर। इसके बाद अपन नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। तो आप नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन में आप यहाँ देख रहे हैं द बुक इज। द बुक इज, द बुक क्या है? द बुक है नाउन। इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। फिर आप ये देख रहे हैं एक वर्ड ऑन, और ये है द टेबल। तो अगर मैं यहाँ से ऑन को रिप्लेस कर दे रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस द बुक इज द टेबल, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है इस सेंटेंस का कोई। तो ये जो ऑन जो होते हैं, ये जो वर्ड है, ये क्या करते हैं? इस सेंटेंस को नाउन के पहले या नाउन के प्रोनाउन के बाद या बीच में आकर ये क्या करते हैं? उस सेंटेंस को पूरा करते हैं। तो द बुक इज, द बुक किस बुक कहाँ पर है? ऑन द टेबल। ऑन द टेबल, बुक कहाँ पर है? टेबल के ऊपर है। तो ऐसे ही प्रीपोजिशंस में एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। ऑन, इन, अंडर, एट। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं। इसके बाद मैं आती हूँ कंजक्शन में। तो कंजक्शंस के लिए अपन देखते हैं नेक्स्ट। कंजक्शन के लिए अपन देखते हैं एक सेंटेंस, आई गो टू मार्केट। आई गो टू मार्केट। आई वॉन्ट टू बाय सम बुक्स। सम बुक्स। यहाँ पर आप दो सेंटेंस देख रहे हैं। ठीक है ना, और दोनों ही क्या है? दोनों ही सेंटेंस को हमको जोड़कर एक करना है, एक बनाना है। ठीक है ना, क्योंकि एक सेंटेंस जो है जनरल वर्ड्स है और दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा भी उससे अटैच है, और उसको अटैच करने के लिए हमको जिस वर्ड का यूज़ करना है उसे ही हम कंजक्शन या लिंकिंग वर्ब कहेंगे। मैं इसको आपको ऐड करके दिखाती हूँ। देखिए, आई गो टू मार्केट
because I want to buy some books। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, इन दो सेंटेंस को किससे जोड़ा गया है, इस एक वर्ड से जोड़ा गया है, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कंजक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कंजक्शन। ठीक है, फिर और भी एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं इसका जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगी तो और भी ज़्यादा इसको, कंजक्शन की भी एक बहुत लंबी लिस्ट होती है जिसका अलग अलग कंजक्शंस जब अपन पढ़ते हैं तो इसका यूज़ क्लॉज में भी होता है। क्लॉज में आप देखेंगे दैट होता है, विच होता है, वॉट होता है, व्हेन होता है, तो ये सब वहाँ पर कैसे वर्क करते हैं, एज अ क्लॉज वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो क्लॉज एक अलग टॉपिक है जो मैं आपको बाद में क्लियर करूँगी। तो अभी आप कंजक्शन के लिए, इसकी एक कंजक्शन क्या होता है ये जानने के लिए आप जान जाइए कि वह वर्ड जो क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ से एग्जाम्पल से शायद बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं, लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन में मैं क्या बताई थी आपको, हमारे अंदर जो भी फीलिंग्स आती हैं, जो सडनली फीलिंग्स होती हैं, हैप्पीनेस की, सैडनेस की, वंडरफुलनेस की, ठीक है ना, या डिस्गस्टिंग्स की, या और भी जो फीलिंग्स होती हैं उनको हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरजेक्शन के थ्रू। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सेंटेंस देख रहे हैं, इनमें आप देख रहे हैं कि ये जो अलग अलग फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। ये जो अलास है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अलास जो है ये सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है। सी डाइड, तो यहाँ पर ये दुख को प्रकट कर रहा है। ठीक है ना, फिर इसके बाद है हुर्रे, हुर्रे वी वोन द मैच। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सेंटेंस है ये क्या कर रहा है, ये हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, कि हम मैच जीत गए हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर ये वंडरफुलनेस को बता रहा है, वाओ व्हाट एन आइडिया। ठीक है ना, कितना अच्छा विचार है, क्या आइडिया है। तो यहाँ पर ये किसको बता रहा है, वंडरफुलनेस को बता रहा है। ठीक है ना, फिर देन सिट, आई लॉस्ट माई बैग। ठीक है ना, यहाँ पर ये बता रहा है कि ओफ मैंने अपना बैग क्या कर दिया, खो दिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स की जो इंटरजेक्शंस होते हैं वो अलग अलग फीलिंग्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल्स। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगी एट लास्ट, कि पहले हम अपना वीडियो 2:30 पे आफ्टरनून में डालते थे, अब हम अपना वीडियो रात को 8 बजे डालेंगे। तो प्लीज़ आप हमारा वीडियो देखिए, और यदि आप के अंदर कोई क्वेरीज़ है, आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप वो भी लिख कर डालिए, अच्छे कमेंट्स दीजिए, ताकि हम और हार्ड वर्क करें और अच्छा वर्क करके आपको अपने वीडियो दे सकें। प्लीज़ प्लीज़, ओके, थैंक यू।